लेकिन पंचायतों में भी वो ही महिलाएं आगे आ रही हैं जिनके पति राज करते हैं। मेरा ये सवाल भी है आपसे, नगर निगम चुनाव है हिसार में जी, क्या लग रहा है, किसी पृष्ठभूमि रहने वाली है, कैसा माहौल रहने वाला है? बिल्कुल। आप देखिए कि अभी थोड़ी इसी तरह से भाजपा में अपना जीवन मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। शुरू करने के बाद जब मैंने महिला मोर्चे का मेरे पास दायित्व था, जिला अध्यक्ष रही मैं यूथ की वाइस प्रेसिडेंट रही, मेन भाजपा की सचिव रही और प्रदेश की महामंत्री रही महिलाओं की। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जैसे हमारी छोरियां किसी छोरों से कम है क्या। आज हम आपके जिससे मुलाकात कराने वाले हैं वो भी इस एग्जाम्पल का, इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, वो राजनीति जहां तक पहुंचना ही लड़कियों के लिए एक सपना है, वहां पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है और आज से नहीं बरसों से वो राजनीति में एक अलग पहचान बनाती आ रही हैं। जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं गायत्री जी। नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गायत्री जी एक बात बताइए, राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहली बात तो यही है कि राजनीति के क्षेत्र तक पहुंचना ही लड़कियों के लिए एक सपना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो माँ उनको सिखाती है। सबसे पहली गुरु माँ होती है, फिर बाद में वही माँ अपने बच्चे को अनुशासन में रहकर उनको स्कूल में भेजती है। जब वो स्कूल में भेजती है उनको, तो वहाँ पर तरह तरह की बातें और चर्चाएं होती हैं। और जब हम बेटियों की शादी करते हैं और शादी करके जब वो अपने ससुराल में एडजस्ट होती हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं, तो ये भी मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति का पार्ट है कि एक मैनेज, एक परिवार को जहाँ आप पले बढ़े और आपने वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा और उसके बाद आप दूसरे घर में जाकर उस घर को अपना मान रहे हो, उनके वंश को आगे बढ़ा रहे हो, सास के विचारों में अपने विचारों को ढाल रहे हो, उस परिवार के विचारों को अपने अंदर आप समाहित करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि एक घर को छोड़कर दूसरे घर को छोड़ने, मतलब दूसरे घर में जाने की बात है। इससे एक चीज याद आई, विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां पे आपने महिला मोर्चा, बीजेपी के जो महिला मोर्चा है वहां पर की आप महामंत्री रह चुकी हैं जी। आपने बीजेपी छोड़ी, एक घर छोड़ा, दूसरे घर में गए, बीजेपी से आप कांग्रेस में आए जी। क्या कमियां दिखी बीजेपी में जिसकी वजह से आपने एंड इलेक्शन के टाइम पे ये फैसला लिया? देखिए, वैसे तो हमारा समाज, हम एक ऐसे पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण बनी है। चाहे हम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की बात करें, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करें, या फिर हम स्पोर्ट्स में अब देखें कि हमारी बेटियां हमारे तिरंगे को लहरा रही हैं, परचम लहरा रही हैं। और फिर हम बात करते हैं पढ़ाई में भी, जहां हमारी बेटियां पहले नंबर पर आकर अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें बहुत कम आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब राजनीति, जैसे मैंने बताया कि घर से शुरू होती है, और जब घर से शुरू होती है तो सबसे पहले महिलाओं को अपने घर से इजाजत लेनी पड़ती है कि आप राजनीति क्षेत्र में जा रहे हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि आज का समय जो है, महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई हमें दिख रही हैं। लेकिन हमारे समाज में, जैसे हम महिलाओं के ऊपर ही बात करते हैं, तो महिलाएं ऐसी क्षेत्र में आगे बढ़ती तो हैं, लेकिन उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन चुनौतियों से उनको आगे डटकर सामना करके वो आगे बढ़ती हैं। फिर भी उसके बावजूद हमारे सामने ऐसी चुनौतियां होती हैं जहां इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कहीं ना कहीं काटने का काम किया जाता है। उसी तरह से भाजपा में अपना जीवन मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। शुरू करने के बाद जब मैंने महिला मोर्चे का मेरे पास दायित्व था, जिला अध्यक्ष रही मैं यूथ की वाइस प्रेसिडेंट रही, मेन भाजपा की सचिव रही और प्रदेश की महामंत्री रही महिलाओं की। जहां महिलाओं के बारे में हम ये सोचते थे कि इस बूथ पर, इस मंडल में, इस गांव में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस शहरी क्षेत्र में, इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इस संगठन में महिलाएं किस तरह से काम करेंगी, उसके बावजूद आपको एक बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन महिलाओं को जब टिकट देने की बात आती है तो 33%
धरा का धरा रह जाता है। और एक पंचायतों में ही कहते हैं कि हमने पंचायतों में महिलाओं को मौके दिए हैं मौके, लेकिन पंचायतों में भी वही महिलाएं आगे आ रही हैं जिनके पति राज करते हैं। मेरा ये सवाल भी आपसे था कि अधिकतर ये देखा गया है कि जो पंचायत जैसा चुनाव या जो भी बड़े बड़े भी पद पे देखते हैं तो महिलाओं को भले रिजर्वेशन के कारण उनको सीट तो मिल जाती है, लेकिन जो राज करने की बात है, जो शासन करने की बात है, वो उनका परिवार करता है। बिल्कुल। हरियाणा में कितना है ये सब? बिल्कुल 100% हरियाणा में भी ऐसा ही है। अब कहीं भी कोई वार्ड आरक्षित हो गया, महिला आरक्षित हो गया, तो आप देखना कि महिलाएं जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में परिवार की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, और परिवार की वजह से भी आगे बढ़ती हैं, क्योंकि कई बार परिवार ही सपोर्ट करता है। जब उनके हस्बैंड को टिकट नहीं, महिला का वार्ड आ गया तो महिला चुनाव लड़ेगी, और जब मीटिंग लेने की बात आएगी तो उनके पति ही आपको उस मीटिंग कक्ष में आपको जरूर मिलेंगे। मतलब ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। इतनी बुरी हालत है। जहां महिलाओं के बारे में फैसले लेने की जब महिला की बारी आती है तो पुरुषों को आगे कर दिया जाता है। आप तो महिलाओं के साथ जुड़ चुकी हैं, आप कई महिलाओं के साथ में भी रह चुकी हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री रह चुकी हैं। निदान क्या हो सकता है इसका? देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, और इस समस्या का भी एक समाधान है, निदान है इसका ये कि महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से महिलाएं आज एजुकेशन के क्षेत्र में जागरूक हैं, हर बेटी बहन हमारी प्रोफेसर बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, उसी तरह से राजनीति क्षेत्र में भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा, राजनीति क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक महिला बहुत अच्छी मैनेजर हो सकती है। एक महिला जो अपने परिवार को मैनेज करती है, वो राजनीति को भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, एक कहावत भी कही जाती है कि गृह मंत्री होती हैं हर घर की महिला। बिल्कुल बिल्कुल, महिला अपने घर की होम मिनिस्टर होती हैं, और जो होम मिनिस्टर हम अपने घर की है, तो आप देखिए कि कई महिलाओं में तो नेतृत्व करने की इतनी क्षमता होती है कि पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को, पूरे वार्ड को ऐसे संजोए रखती हैं, बांधे रखती हैं। तो मैं कहती हूँ कि आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी महिलाएं घरों से बाहर निकलें और राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें। गायत्री जी, अगर हम बोलें कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिस पर सबसे पहले काम होने की जरूरत है, तो वो क्या होगी? देखिए, हम बात करते हैं पहले के समय की और आज के समय की। पहले के समय में महिलाएं जहां अपने आप को बहुत ही ठगा सा महसूस करती थी, आज का समय परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन को हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि परिवर्तित हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो बंदिशें, वो अंकुश महिलाओं पर लगाए जाते हैं। अब बहुत सारी हमारी बेटियां, जब मैं बाहर क्षेत्र में महिलाओं से मिलने की जाती थी तो मुझे बहुत सारी ऐसी बेटियां मिलती थी जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी है, समझदार भी हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रही। वो मजबूरियां मैं तो उनके उस आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि जो बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, परिवार उनको सपोर्ट करे। आज महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको लेकर आया जाए ताकि हमारे समाज को एक अच्छी दिशा और दिशा मिल सके, दशा और दिशा मिल सके। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात की जाती है कि हमने महिला की सुरक्षा के लिए ये काम किया है, वो काम किया, लेकिन आज भी सुरक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने अयोध्या का मामला सुना होगा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही घिनौनी हरकत है ये, ऐसी बातें जो हम आप लोगों के माध्यम से ही देखने को हमें मिलती हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि इसमें हमारे समाज के जो लोग हैं उनको भी अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन होगा जब हमारी केंद्र में बैठी और राज्यों में बैठी सरकारें इन विषयों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एक ऐसा रूल बनाएंगी जिनसे उनके, जिस तरह से उन्होंने जो हरकत की है उसी तरह से उनको फांसी दी जाए। और ये रूल हमें आज नहीं तो कल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बेटियां हमारे समाज को रोशन करती हैं, उनकी रोशनी को ही खत्म करने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल। नगर निगम चुनाव है हिसार में जी, क्या लग रहा है, किसी पृष्ठभूमि रहने वाली है, कैसा माहौल रहने वाला है? बिल्कुल, आप देखिए कि अभी थोड़ी देर बाद हमारी बैठक है, मीटिंग है, और उसमें
ये डिसाइड होगा कि भाई क्या क्या किस किस व्यक्ति की क्या क्या भूमिका रहेगी, उसमें हमारे प्रभारी और सारे जो लोग हैं उसमें आएंगे मीटिंग में। बहुत अच्छे ढंग से जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव लड़ा और एक मजबूत विपक्ष के साथ हम आए हैं, उसी तरह से हम अपने मेयर का, ये नगर निगम का चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस पे तो ये आरोप भी लग रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस में तो आपसी फूट है, ये लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, तो ये लोग क्या राजनीति करेंगे? देखिए, आपसी फूट तो बहुत सारे, आप अनिल विज जी का देख लीजिए, इतने सुंदर सुंदर ट्वीट कर रखे हैं, मैंने सारे ट्वीट पढ़े हैं। क्या आपसी फूट वो नहीं है? जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज भी होती है, लेकिन उस आवाज को कैसे मैनेज कर लिया जाता है, तो कोई सतीश पुनिया जी से पूछे जो कल विज जी को बड़ी बड़ी बातें सुना कर आई। जी, महिलाओं की बात की, लेकिन हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लग रहा है रेप को लेकर, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, अभी पीछे अनिल विज जी ने ही कहा था, मैंने उन्हीं का ट्वीट पढ़ा था कि जिन पर रेप का आरोप है वो महिलाओं की बैठक लेने के लिए जा रही हैं। किस हक से वो महिलाओं की बैठक ले सकते हैं? उन पर एफआईआर दर्ज है। और दूसरी बात देखिए कि जो पार्टी का मेन स्तंभ है उसके ऊपर एक महिला को लेकर, उस महिला की वीडियो भी आई है, आपने देखी होगी। उस महिला की वीडियो आई है और उसने कहा है कि ये सारी राजनीति मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं और हमें लूटने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा साथ दीजिए। सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने सामाजिक रूप से सबके साथ के लिए अपील की है। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कान पर जू भी रेखती हूँ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो तुरंत इस्तीफा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी का होना चाहिए था। तो ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि महिलाओं को अगर संदेश देना है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं से यही आह्वान करूंगी कि राजनीति, अभी मेयर के चुनाव है, नगर निगम के वार्डों के चुनाव हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनाव लड़ने का काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट महिलाएं हो सकती हैं, कोई नहीं हो सकता। और जितनी अच्छे ढंग से महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं, जो शक्ति महिला में होती है, दुर्गा की शक्ति भी, काली की शक्ति भी और सरस्वती भी, और सारी शक्तियां ही तो महिलाओं में समाहित हैं। तो इन शक्तियों का आप प्रयोग करिए, आगे आइए, हमारे समाज को बहुत सुंदर बनाइए। और ना सिर्फ राजनीति में आइए बल्कि उस राजनीति में खुद का भी एक वजूद बनाइए और हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असल में हमें अपनी बेटियां खुद ही बचानी है और खुद ही पढ़ानी है। यस। तो ये थी गायत्री देवी जी। उम्मीद है आप आज जो हमने बात की थी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल कर सामने आई। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने खास तौर पर बात की, महिला सुरक्षा पर हमने बात की, और यहाँ तक कि जो राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर भी हमने आज बात की। उम्मीद है आपको आज की चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता। टिल देन, नमस्कार।